इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचएससी बोर्ड के अंदर मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years ऑफ फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि ये क्वेश्चंस मैंने 6 से 7 साल का एनालिसिस करके लिखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 23 में भी आएगा या 24 में भी आएगा, ये आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। इफ यू वांट टू सॉल्व द रिपीटिंग न्यूमेरिकल्स, उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, बहुत फायदा होगा आपको। स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बहुत कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है एंड द रिपीटिंग कॉन्सेप्ट इज वर्क डन इन सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप। तो क्वेश्चन 1, the energy of the free surface of liquid drop is 5 pi times the surface tension of liquid. Find the diameter of drop in CGS system. This question was asked in February 2016. Again इसी टाइप का क्वेश्चन asked in July 2016. The case was that कि 5 pi के जगह पर it was replaced by pi root 2 times. Just the case, इतना ही फर्क पड़ा, बाकी आपको सारी चीजें फाइंड करनी थी, बट यहाँ सीजीएस सिस्टम की जगह पर एसआई सिस्टम में फाइंड करना था, ये बोला गया था। सेम केस अगेन दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड इन मार्च 2017. द वैल्यू चेंज वाज 5 पाई बिकम 2 पाई, तो 2 पाई हो गई थी वैल्यू यहाँ पर, एंड वही एसआई सिस्टम के अंदर उनको वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड ये क्वेश्चन मार्च 2017 में रिपीट हो रहा था। देन हम बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट 2 पे, जिसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे एचएससी बोर्ड के अंदर। इट वाज कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़कर समझ जा रहे हो कि वर्क डन हमको फाइंड करने को बोला है, रेडियस कुछ चेंज हो रही है एंड टेंशन हमको 30 डाइन पर सेंटीमीटर दिया है। तो ऐसे ही सोप बबल का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। इट वाज आस्क्ड इन मार्च 2018. दिस कॉन्सेप्ट अगेन रिपीटेड इन मार्च 2020 एंड इट वाज आस्क्ड द रेडियस 0.1 मीटर दिया है एंड टेंशन 39 पर सेंटीमीटर दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट सारे पिछले 4 से 5 साल या 6 साल के अंदर रिपीट हुए थे। सो मूविंग टू चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं देखो। A particle performing linear SHM has maximum velocity 25 cm per second and maximum acceleration is 100 cm per second square. Find period of oscillation. म्हणजे t फाइंड करने को बोला था हमको, and this question was asked in March 2022. This question was same repeated in March 2018. यहाँ पे हमको एम्पलीट्यूड दिया गया था, एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बोला गया था और टाइम पीरियड फाइंड करने को बोला गया था, मतलब दो चीज फाइंड करनी थी एंड सेम वैल्यू सारी की सारी 2018 में भी पूछी गई थी आपसे। देन ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन अक्टूबर 2014 में भी आया था, उसमें ये देखने को मिला था मैक्सिमम वेलोसिटी दी थी इतनी, मतलब 0.16 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया था एंड आपको टाइम पीरियड ही फाइंड करने को बोला था उसमें। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों में देखा जाए तो पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एंड आपको टाइम पीरियड फाइंड करने को बोला था। दूसरा क्वेश्चन जहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज मास 10 g एंड ऑसिलेट्स फ्रीली विद एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था एक्सट्रीम के अंदर एंड सारा डेटा आपको दिया हुआ था। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम मार्च 2020 एंड दिस क्वेश्चन वाज अगेन रिपीटेड इन 2018 जुलाई। वहां पे क्या फर्क था, यहाँ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया था। सो अगला जो चैप्टर है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है जो बहुत रिपीट हुआ है, पिछले 6 से 7 बार पूछ लिया गया है। सो देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। द वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर आर 81/173 मीटर एंड 82/171 मीटर। दे प्रोड्यूस 9 beats per second. Calculate velocity of sound in air. This question was from October 2021.
अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 22 अक्टूबर 2021 का पेपर है। देखो ऑफलाइन एग्जाम जो रिपीट एग्जाम दे रहे थे उनकी एग्जाम 2021 अक्टूबर में टेक प्लेस हुई थी, बट हाँ मार्च वाली कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोरोना वायरस। सो ये क्वेश्चन 2021 अक्टूबर में पूछा गया है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज सेम यही क्वेश्चन 2018 मार्च में भी पूछा गया था। वैल्यू वाज चेंज 81 अपॉन 173 एंड 81 अपॉन यहाँ 170 आ गया था, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग नॉट 9 10 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। द क्वेश्चन वाज एज दैट सेम वेलोसिटी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर 2017 में एंड मार्च 2009 में रिपीट हुआ था। द क्वेश्चन वाज 83 अपॉन 117 83 अपॉन 172 8 बीट्स पर सेकंड तब बन रहे थे। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट हुआ दिखा था। अगेन अक्टूबर 2014 में आया था ये क्वेश्चन 70 अपॉन 153 एंड 70 अपॉन 157, यहाँ 8 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये थे क्वेश्चन जो कुछ 4 से 5 बार रिपीट हुए थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ भी सकता है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। सो मूविंग टू चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखा जाए तो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है विच इज, देखो कॉन्सेप्ट एक ही है जिसपे से रिपीट हो रहा है विच इज कैपेसिटर। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कर रहे हो तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बोर्ड के लिए करके जाओ, वहां से 100% है न्यूमेरिकल आएगा। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सवाल पूछा जा रहा है, एनर्जी स्टोर का सवाल पूछा जा रहा है, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है ये भी पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चंस देख सकते हो। A parallel plate capacitor filled with air has area 6 cm square and plate separation of 3 mm. Calculates its capacitance. Asked in 2022. The same type of question was asked in March 2018. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल दिया था वहां पर। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो कि मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत तो सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैपेसिटर के सब आ रहे हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट हो रहा है दैट इज वेरी सिंपल। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2। एक ससेप्टिबिलिटी दी हुई है, उसका टेम्परेचर दिया है, दूसरी ससेप्टिबिलिटी को पूछा गया है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर से रिलेशन कैसा है, इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे आगे यहाँ ससेप्टिबिलिटी सेम यही दोनों दिया हुआ था, सेकेंड ससेप्टिबिलिटी इतनी दी हुई थी, उसका टेम्परेचर बताना था, जुलाई 16 में पूछा था। फिर ससेप्टिबिलिटी एक की इतनी दी है, उसका टेम्परेचर इतना है। सेकेंड वाले की ससेप्टिबिलिटी दी हुई है, उसका टेम्परेचर कितना है बताना था 2016। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल से ऐसा नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, और भी बहुत कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हुए, बट दिस इज द मेजर वन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।